बिहार के समस्तीपुर से एक बहुत ही संवेदनशील और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां नौकरी के नाम पर विदेश भेजे गए एक युवक के दुबई की जेल में बंद होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए जनप्रतिनिधियों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के भागीरथपुर गांव निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद उजाले पिछले 8 महीनों से दुबई की फुजैरा जेल में बंद है। परिजनों का आरोप है कि उसे नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजा गया और साजिश के तहत फंसा दिया गया। परिवार के मुताबिक मोहम्मद उजाले मई 2024 में एक एजेंट के जरिए दिल्ली ले जाया गया और 9 नवंबर 2024 को दुबई भेजा गया। वहां उसे न तो वादा के मुताबिक नौकरी मिली और न ही सही काम। आरोप है कि उसे जबरन मजदूरी कराई गई और बाद में उसे झूठे मामले में फंसा दिया गया। बताया जाता है कि 14 अगस्त 2025 को अबू धाबी पुलिस ने उसे ड्रग सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार किया। करीब 2 महीने की हिरासत के बाद 8 अक्टूबर 2025 को उसे फुजैरा जेल भेज दिया गया, जहां वह आज भी बंद है। उधर बेटे की रिहाई की आस में परिजन दर दर भटक रहे हैं। इसी कड़ी में उजाले की पत्नी रोजी प्रवीण और मां रिजवाना समस्तीपुर के पूर्व विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन से मिलने पहुंची। इस दौरान वे भावुक हो गई और न्याय की गुहार लगाते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ी। परिवार का कहना है कि उजाले लगातार मोबाइल के जरिए संपर्क में है और खुद को निर्दोष बताते हुए रिहाई की गुहार लगा रहा है। वहीं घर की आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब हो चुकी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे को सरकार और संबंधित एजेंसियों के समक्ष उठाएंगे। इस अवसर पर जो मजदूरों के साथ आज भी उनके अधिकारों का हनन होता है। अभी हमारे ही समस्तीपुर के एक लड़का जो बेरोजगार है, बिहार में कोई काम नहीं है तो लोग प्रदेश जा करके, दूसरे देश जा करके काम करता है। तो ये लड़का विदेश गया था, दुबई में काम कर रहा था। वहां पर मालिक जो ठग करके ले गए, किसी काम के लिए ले गए और दूसरा काम कराते थे। काम करने से इनकार करने पर इसको झूठे केस में फंसा के वहां जेल में डाल दिया। आज 8 महीने से वह जेल में है। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी माता सब परेशान है, दर बदर के ठोकर खा रहे हैं। इसको पता नहीं है कि विदेश के जेल से निकालने की प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो हमको मिले थे, तो हमने वहाँ के विदेश में कुछ लोगों से बात किया था, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट इन लोगों के पास नहीं है। तो बात हुई है, तो भारत सरकार को इस पर देखना चाहिए कि हमारे जो भी लोग प्रदेश में, दूसरे देश में रहते हैं और वहाँ पर उनके साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनको केसों में फंसा करके और उनके साथ दोहन शोषण किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, तो वैसे लोगों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, उनके अधिकारों को। तो इस पे भारत सरकार को जिस गंभीरता से काम करना चाहिए उसमें कहीं कमी लग रहा है। अक्सर इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है कि विदेश में काम करने वाले हमारे मजदूरों के साथ जुल्म अन्याय होता है, उनकी हकमारी होती है, उनको जेल में उनके शोषण तरह तरह के किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास होगा कि ये महिला जो आई हैं, इनके बेटा हैं, इनके पति हैं, उनको किस तरह से हम लोग मदद करा सकते हैं, वहाँ जेल से निकलवा सकते हैं। चाहे गृह मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, सब डॉक्यूमेंट लेकर के एक बार हम लोग बातचीत करेंगे और मेरा प्रयास होगा कि किसी तरह वह निकले और भारत सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए कि आसानी से कोई भी, क्योंकि प्रदेश में जाके मजदूरी गरीब गुरबाही करते हैं, जिनके पास शिक्षा वगैरह की कुछ कमी होती है, वही जाके विदेश में जाके मजदूरी वगैरह करते हैं। तो उनके पास इतनी सुविधाएं, इतनी समझ नहीं होती है। तो भारत सरकार के पास ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे कि इस तरह का जुल्म अन्याय इनके साथ ना हो। वैसे एजेंट पे भी कार्रवाई होगी जो भोले भाले मजदूर को झांसे में ले जाकर विदेश भेज देते हैं? निश्चित रूप से इस तरह का अक्सर देखने को मिला है कि लोग अच्छा काम कह के ले जाते हैं कि आपको अच्छे से काम करना है, अच्छे से कराना है, पूरे इज्जत प्रतिष्ठा के साथ वहाँ जा करके मिट्टी काटो, बकरी चलाओ, भेड़ चराओ, ये करो। 3rd क्लास 4th क्लास का काम, उसमें से भी एकदम कोई घंटा नहीं, जो लेबर का एक्ट कहता है कितने घंटे काम करने हैं, कितने घंटे उनको आराम करने हैं, कितने घंटे उनको मनोरंजन करना है। एक लेबर एक्ट में सारा प्रोविजन है। तमाम चीज़ों का उल्लंघन करते हुए लोगों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है। वहाँ से आने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होता है। सारा उनके पास जो डॉक्यूमेंट होता है उनके ऑनर के पास होता है, वो वहाँ से भाग भी नहीं सकते और तिल तिल कर मरते हैं। ऐसी कई देशों में इस तरह की शिकायत मिली है। तो वैसे एजेंट पे भी कार्रवाई निश्चित रूप से जो एजेंट झूठ बोल करके ले जाते हैं, वैसे एजेंट पर भी कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। फिलहाल पूरा परिवार अपने बेटे की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है।
अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी पहल करता है और उजाले को न्याय दिलाने में क्या कदम उठाए जाते हैं। समस्तीपुर से टीवी 9 के लिए संवाददाता ज्योति कुमार सिंह की रिपोर्ट।